नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी मिडिल ईस्ट में उठ रहे उस तूफान के बारे में जिसकी वजह से महायुद्ध हो सकता है। जी हां, मिडिल ईस्ट में जो माहौल बना हुआ है उसकी चपेट में कई मुल्क आ सकते हैं। दुनिया की महाशक्तियां भी आमने सामने आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के सायरन का सच। मिसाइल गरजेगी, आसमान से लड़ाकू विमान बम बरसाएंगे, तोप से आग के गोले निकलेंगे, रॉकेट की बारिश होगी, ड्रोन से गुरिल्ला प्रहार होगा। ये बीतते वक्त के साथ मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ता जा रहा है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। टेंशन भारी है, आफत की बारी है। क्योंकि अगर अब युद्ध की चिंगारी भड़की तो महाविनाश होगा। क्योंकि अब हमास, हिजबुल्लाह और हूती से इजराइल का सामना नहीं होगा, बल्कि अब जो महायुद्ध का सायरन बज रहा है उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में होगा। दुनिया दो खेमों में बंट सकती है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन हाई है। एक एक डिटेल दिखाएंगे, मिडिल ईस्ट का पूरा सच बताएंगे। मिडिल ईस्ट में किस तरह का खौफ है उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ईरान ने अपने देश में नोटाम जारी किया। बेलाज न्यूज का दावा है कि ईरान ने अगले 2 दिनों के लिए नो फ्लाई जोन के लिए नोटाम का आदेश दिया है। ईरान ने एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया जिसमें अगले 48 घंटे ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास के हवाई क्षेत्र में अस्थायी रूप से हवाई स्पेस को बंद करने की घोषणा की गई है। जिस तरह से ईरान ने नोटाम जारी किया उससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। क्या मिडिल ईस्ट में अगले 2 दिन भारी रहने वाले हैं? क्या इजराइल ईरान में जंग हो सकती है? क्या दोनों देश अब जंगी मैदान में आमने सामने होंगे? इजराइल और ईरान दोनों देश महायुद्ध की तैयारी में जुटे हैं। दोनों देशों से जो खबर आ रही है वो डराने वाली है। ईरान ने नोटाम जारी किया है तो इजराइल भी एक्शन मोड में आ गया है। उसको इस बात से समझ सकते हैं कि अरब देश के मिनिस्टर वेस्ट बैंक में विजिट करना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने अब कैंसिल कर दिया है। मतलब कि इजराइल बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल 10,000 बंकर खोल रहा है। इन बंकर्स में छिपकर बमों के हमलों से बचा जा सकता है। इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ इजराइल बंकर में खाने पीने के सामान भी जमा कर रहा है। सोर्स बता रहे हैं कि इजराइल 10 दिन के जंग की तैयारी कर रहा है। जानकार बता रहे हैं कि ईरान की मिसाइल से बचाने के उपाय पर भी इजराइल रणनीति बना रहा है।
इजराइल को आशंका है कि अब जंग होगी तो ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक करेगा। इसमें 700 किलोग्राम वजनी वाली हजारों मिसाइलों से ईरान प्रहार कर सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास विध्वंसक मिसाइलें हैं। ईरान की मिसाइलों की पहुंच से इजराइल का कोई कोना अछूता नहीं है। इजराइल की आशंका यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह भी है। इजराइल ने जब ईरान में उसके सबसे महफूज ठिकाने पर स्पेशल अटैक कर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा था, तब ईरान तिलमिला गया था। IRGC काफी गुस्से में आ गया था। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 के दौरान अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइलों से प्रहार किया था, जिससे इजराइल दहल गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 भी ईरान की ओर से किया गया था। ईरान ने दावा किया था कि इजराइल में भारी तबाही हुई और अब इजराइल और ईरान में सीधी जंग के आसार बन रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान की संसद की ओर से 2023 में बताया गया था कि उसके जखीरे में केवल 3000 से ज्यादा तो बैलिस्टिक मिसाइलें ही हैं। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं। इसमें पहले नंबर पर है सेजिल मिसाइल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, मतलब कि ये दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं देती। ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार है, लेकिन ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा भी बनना चाहता है। ईरान के पास कौन कौन से मिसाइलें हैं, उस पर एक नजर हम डालते हैं, वो बताते हैं आपको। ईरान की मिसाइल की ताकत क्या है? पहली मिसाइल कौन सी है ताकतवर? वो है शहाब मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है। इसकी स्पीड कितनी है? 8643 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका पेलोड कितना है? 1200 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। कद्र, ये जो मिसाइल है, ये इसकी रेंज है 1950 किलोमीटर। स्पीड है 9000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका पेलोड है 650 से 1000 किलोग्राम का। आगे बढ़ेंगे। खैबर, इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। फतेह 2 मिसाइल की हम बात करेंगे। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? 1450 किलोमीटर। स्पीड है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। हज मिसाइल की बात करते हैं। कासिम, रेंज क्या है इसकी? 1400 किलोमीटर। स्पीड है 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटा। पेलोड है 500 किलोग्राम का। तो ये वो मिसाइलें हैं ईरान की, जिनके दम पर वो सबको धमका रहा है। 1 अक्टूबर 2024 को जब इजराइल पर ईरान ने करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था, तो उसमें शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री उन्हें धरती के वायुमंडल के बाहर या उसके पास ले जाती है। उसके बाद वॉरहेड पेलोड उस रॉकेट से अलग हो जाते हैं जिसने उसे ऊपर उठाया था, और फिर वो वायुमंडल में वापस प्रवेश करता है और अपने टारगेट पर गिरता है, जिसके बाद तबाही मच जाती है। ईरान को अपनी इसी शक्ति पर गुमान है। यही वजह है कि इजराइल भी ईरान के हर अटैक का जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल को इस बात का अंदाजा है
कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान ने तो बाकायदा एक मिसाइल्स का शहर बसा रखा है, जिसमें सभी तरह की क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और 700 किलोग्राम वाली भी मिसाइल्स उसके पास हैं और हजारों की संख्या में हैं। यानी कि ईरान रिटेलिएट करेगा। पर वो ये भी जानता है कि अमेरिका ने बेशक ये कहा हो कि वो अटैक में इजराइल का साथ नहीं देगा, लेकिन अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो फिर अमेरिका को बीच में इजराइल के साथ आना पड़ेगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है तो इजराइल के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसे भेद पाना बेहद ही मुश्किल है। ईरान ने जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के दौरान मिसाइलों से प्रहार किया था, तब इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में खाक कर दिया था। लिहाजा इजराइल जानता है कि ईरान जिन मिसाइलों पर दम भर रहा है उसे वो हवा में खाक कर देगा, क्योंकि उसके पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, एरो 3 मिसाइल सिस्टम, आयरन बीम, डेविड स्लिंग, बराक MX सिस्टम। इजराइल के ये वो योद्धा हैं जिससे पार पाना ईरान के बस की बात नहीं। इजराइल के आयरन डोम की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आयरन डोम से इजराइल के दुश्मन क्यों खौफ खाते हैं, उसे भी समझ लीजिए। इजराइल का आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल की सबसे खतरनाक मिसाइल प्रणाली है। ये इजराइल का बनाया हुआ दुनिया का सबसे सटीक और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम में लगे इंटरसेप्टर इतने शक्तिशाली हैं कि दुश्मन सेना के मिसाइल रॉकेटों और ड्रोन्स की सही स्थिति का अंदाजा लगाकर हवा में ही उसे ध्वस्त कर देते हैं। इस डिफेंस सिस्टम में लगे इंटरसेप्टर इतने शक्तिशाली हैं कि दुश्मन सेना की मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स की सही स्थिति का अंदाजा लगाकर हवा में ही उसे ध्वस्त कर देते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक है और हर मौसम में मोर्चा संभालने का दमखम रखता है। जाहिर है इजराइल ने अभेद्य किला बना रखा है जिसको भेदना मुश्किल है। इजराइल का डिफेंस जितना मजबूत है उसका अटैक भी उतना ही घातक। पिछले 1 साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील की, मतलब हर 36 घंटे में एक डील। हमास से लेकर हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स। आसमान से आग बरसा रहे हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला MK-84 बम को काफी विनाशकारी माना जाता है। इजराइल ने जब नसरल्ला को मारा था तब भी MK-84 बम का इस्तेमाल किया था और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल अमेरिका से मिले बमों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अंडरग्राउंड हैं, लिहाजा उन्हें तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम की जरूरत है, जिसकी डिलीवरी अमेरिका करेगा। ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बेस हैं: नतांज, फोर्डो, इस्फहान, खोंदाब, तेहरान रिसर्च सेंटर, बुशेहर, करज, सगंध, पार्चिन। ईरान के टारगेट पर यही वो बेस हैं जिस पर इजराइल की नजर है। इजराइल ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर डील हो भी जाती है, यानी कि न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो भी मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। ईरान ने 2 दिन का नोटिस जारी कर दिया है, इजराइल भी अपनी तैयारी कर रहा है। लिहाजा अगर सर्कमस्टांशियल सिचुएशन को देखें तो ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान पर अटैक करने ही वाला है। इजराइल इन बेस को तबाह करने के लिए हवाई हमला कर सकता है,
ठीक वैसे ही जैसे इराक पर ऑपरेशन ओपेरा के दौरान किया था, जब इजराइल ने 80 के दशक में इराक के ओसीराक परमाणु रिएक्टर को जमींदोज कर दिया था। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इजराइल ऐसा करने के लिए अमेरिका के विध्वंसक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल के पास F-35 भी है। इजराइल के जखीरे में F-16, F-15 जैसे लड़ाकू विमान हैं। इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करने की रणनीति बनाता है तो वो ईरान पर हवाई हमला करने का तरीका ही चुनेगा। इन लड़ाकू विमानों को मदर ऑफ ऑल बम और MK-84 बम लेस किए जाएंगे। इजराइल की वायुसेना ऐसे ऑपरेशन में माहिर है। फिलहाल अमेरिका अभी नेतन्याहू को समझा रहा है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते पर बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि मामला बहुत जल्द सुलझ सकता है, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। इजराइल पूरी तैयारी कर चुका है। अब एक नजर दोनों की ताकत पर डाल लेते हैं। अब इजराइल और ईरान दोनों में कितना दम है, इस पर जरा एक नजर डालते हैं। हम जब बात करते हैं इजराइल की तो 6,70,000 सैनिक है, लेकिन ईरान के पास 11,80,000 सैनिक है। इसके अलावा डिफेंस बजट की जब हम बात करते हैं, इजराइल का डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ है और ईरान का 83,000 करोड़ है, यानी कि बहुत कम है। उसके बाद जब टैंक्स की बात करते हैं, 1,370 टैंक हैं इजराइल के पास, 1,996 जो टैंक हैं वो ईरान के पास हैं। नेवल फ्लीट किसके पास है? 64 जहाज है इजराइल के पास, 101 जहाज है ईरान के पास। यानी ईरान सैन्य ताकत में भी बहुत ज्यादा इजराइल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के पास 612 फाइटर जेट्स हैं और 551 ईरान के पास है। तो ये जो तुलना हम आपको कर दिखा रहे हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि क्यों इजराइल तैयारी कर रहा है। यानी कि वो जानता है कि अगर ईरान अटैक करेगा तो वो इजराइल के हर कोने को पहचान कर अटैक करेगा। ईरान भले ही अपनी मिसाइलों पर इतराए, मिसाइल और ड्रोन शक्ति पर नजर करे, लेकिन ईरान पर नकेल लगाने के लिए फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े में तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से ईरान इजराइल से सीधे जंग से पहले 100 बार सोचेगा। अमेरिका ने भूमध्य सागर में USS वास्प एम्फीबियस शिप को F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट्स भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडर बोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर F-52 को भी ईरान की घेराबंदी में जुटा दिया है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। ट्रंप की मंशा क्लियर है, किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना। भले ही ट्रंप अभी बातचीत का रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान की बढ़ती ताकत इजराइल के साथ साथ उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि ईरान की नजदीकियां लगातार रूस के साथ बढ़ रही हैं, जो इजराइल के लिए चुनौती तो है ही, साथ में अमेरिका के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा मिडिल ईस्ट में नूरा कुश्ती चल रही है और अब खतरा महायुद्ध का है। टीम न्यूज़ नेशन।